28 एवं 29 नवंबर को दरभंगा के लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी में फिर सजेगी फूलों की बगिया। प्यारे फूलों के साथ कांटों का भी होगा दीदार। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की ओर से पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में डॉक्टर लता खेतान ने कहा कि हमारी आगामी फ्लावर शो जो लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी में 28 एवं 29 को नई सज-धज के साथ मनाया जाएगा। सैकड़ों प्रजातियों के हजारों गमले लोगों को लुभाने के लिए सुसज्जित होंगे, जो विभिन्न पुष्प प्रेमियों द्वारा प्रदर्शनी के लिए दिए जाते हैं। सेक्रेटरी जनरल राघवेंद्र कुमार ने 32वें फ्लावर शो की विशेषता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रतिभागियों एवं 30 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों की भागीदारी इस फ्लावर शो को और अद्भुत बनाएगी। 27 दिसंबर को सुबह 9 बजे से प्रकृति आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। साथ ही प्रकृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करने के लिए बच्चों द्वारा रैली का भी आयोजन किया जाएगा। आम नागरिक भी मात्र एक गमले से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, जो उन्हें 26 दिसंबर तक जमा करना होगा। फूलों की सजावट के साथ साथ इस बार मुख्य आकर्षण में एक बड़ा सा फूलों से बना ग्लोब तैयार किया जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के सेल्फी पॉइंट के साथ आप सब परिवार फ्लावर शो का लुत्फ उठाने जरूर आएंगे, ऐसी पूरी टीम को उम्मीद है। सभा में संरक्षक डॉक्टर राम बाबू खेतान, विनोद पंसारी, संजय राजकुमार, मनोज दोकानिया, नीरज खेड़िया, अतुल, अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। मंच संचालन वरीय सदस्य नीरज खेड़िया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव मनोज दोकानिया ने किया। समझ में आ गया कंसेप्ट? समझ में आया सेकंड क्लास? नहीं, आपको शो करना है, आपको ड्राइंग करना है। साइडो साइडो हम लोगों ने उस प्रदर्शनी के जरिए अपना अपना प्राइज जीता है। खासकर दरभंगा का नाम हम लोग ऊंचा करने का कोशिश किया है। तो इस कड़ी में आप लोगों को फिर से याद दिला दें कि ये हमारा लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग पोस्ट ऑफिस में 28-29 दो दिवसीय ये कार्यक्रम होना है। और 26 तारीख को हम लोग बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन वगैरह करवाएंगे। हाँ 28-29 हमारा फ्लावर शो होगा और पेंटिंग कंपटीशन हमारे बच्चे जितने भी स्कूली बच्चे हैं, लगभग 35 स्कूलों ने अपना अपना नाम दिया है, जिसमें पार्टिसिपेशन बच्चे करेंगे। पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हम दरभंगा शहर को स्वच्छ और अच्छे वातावरण में दिखाना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप भी अपने घरों में, टेरिस हो या आंगन हो, आप उसमें पौधे लगा करके हमारे इस स्वच्छ वातावरण में सहयोग दे सकते हैं। साथ साथ हम लोग हर साल की भांति सभी स्कूली बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रखे हैं कि उनको अलग अलग काउंटर के जरिए स्कूल से लगभग 25 स्पॉट सभी स्कूलों से आएंगे। 25 स्कूलों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। बच्चे अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। वो 25 स्पॉट स्कूल अपना सिलेक्ट करके यहाँ भेजेंगे। साथ साथ बच्चों के बीच ट्रे गार्डनिंग का भी कंपटीशन होगा। ट्रे गार्डनिंग हम लोग थीम दे रखे हैं, पर्यावरण से संबंधित थीम रहेंगे। बच्चे उस पर अपना थीमेटिक इकोसिस्टम वगैरह बना करके की जो तरक्की होती रही है वो सदस्यों का तो अपना है, प्रतिभागियों का भी है, और हमारे जो आप पत्रकार बंधु हैं उन लोगों ने इतना महत्व देकर इसे आगे बढ़ाया है कि आज ये पूरे दरभंगा या बिहार ही नहीं, बहुत जगहों पर भारतवर्ष में भी इसकी चर्चा होती है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप लोग देखिए और आप लोग इसमें फिर से आइए, जहां फ्लावर शो हम लोगों का लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में होने जा रहा है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सफलीभूत बनाइए। करके बहुत बड़ा सा डॉल जो बनाते हैं, है ना, वन रानी कहिए, कुछ भी कहिए, उस टाइप का भी बनेगा। और साथ साथ में हम लोग हमारे पृथ्वी जो ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित है, जूझ रही है,
तो उसको दर्शाते हुए है ना एक बहुत बड़ा ग्लोब बनाने का मैं डॉक्टर खेतान ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बेसिकली। आज से लगभग 32 साल या 33 साल पहले ऐसे ही हम लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग शो करें। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये शो कैसे होता है, क्या होता है, क्या अरेंजमेंट करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग जयशंकर झा, एक आप लोग शायद जानते होंगे, उनके नेतृत्व में पूसा गए। उनके ससुर जी अब तो गुजर गए हैं, पीएन झा थे। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक यहाँ पर सोसाइटी की गठन किया। पहला जो हम लोग शो किए थे वो था 3 जनवरी 1993 में हम लोगों ने पहला शो किया। और उस वक्त 12 या 13 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। लगभग 400 गमले आए होंगे उस फर्स्ट शो में। और आज की स्थिति ये है कि लगभग 250 पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं। और मोर देन मैं समझता हूँ कि 8,000 से लेकर के 12,000 के बीच में गमले आते हैं और बहुत ही विस्तृत रूप हो गया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था उस वक्त कि हम लोगों का शो कंटिन्यूअस इतना दिन चलेगा। और आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहा है। पहला शो जो हुआ था, मैं जहाँ तक मुझको याद है कि किसी पेपर में कुछ नहीं भी निकला था, क्योंकि पहला शो था एकदम एट रैंडम हुआ था। उसके बाद जो शो में आप लोगों का जो सहयोग रहा है वो एकदम काबिले तारीफ है। आप ही लोगों के शो के कारण आज जो दरभंगा का ये फ्लावर शो का नाम है वो भारतवर्ष में है। मैं अगर एक तो खाली वाकया आपको बताना चाहता हूँ कि एक करेंगे अपने वेन्यू पर शो पे, जहाँ जो जगह स्थल है लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी। आप लोगों का स्नेह प्यार वहाँ मिलता रहता है। उस जगह को आप आज देखेंगे और शो के दिन देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यही वो जगह है। हम लोग उसको उस रूप में लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हमारी संस्था प्रयासरत है। लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी हृदय स्थली है दरभंगा की। वहाँ पे लोगों को आने जाने में सहूलियत होती है। और हम लोगों को एक खुले माहौल में फ्लावर्स हो, फूलों को बंद नहीं रख सकते, खोल के रखते हैं। पौधों को नहीं बंद किया जा सकता, खोल के रखते हैं। हम लोगों को संदेश भी देना होता है कि आप जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, कुछ बागवानी जरूर करें। तो वो संदेश देने के हिसाब से हम लोगों का वेन्यू काफी उपयुक्त होता है उस जगह पे। तो आप सब बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर से हम आभार प्रकट करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे शो में भी पधारें। और शो 28-29 दिसंबर को आयोजन होना है संस्था के द्वारा। आज के दिन में फ्लावर शो जो NBHS द्वारा किया जा रहा है वो एक अपने अलग पहचान बना चुका है पूरे मिथिला के लिए। और पूरे दरभंगा के लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि फ्लावर शो कब होगा और हम इसमें सम्मिलित होकर इसका आनंद उठा पाएँ। आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप अपने माध्यम से जनमानस तक इस संदेश को पहुंचाएं कि हम किस तरह पर्यावरण को बचाकर अपने घरों में, अपने आसपास के में पेड़ पौधे लगा करके और संरक्षण करके पर्यावरण को कैसे दूषित होने से हम बचा सकें। हम लोग इसमें कई तरह के स्टॉल भी लगाने जा रहे हैं, जैसे मखाना उद्यान हुआ, मिथिला पेंटिंग हुई, पर्यावरण से रिलेटेड हमारे खाद हैं, गमले हैं, कैसे हम पर्यावरण के लिए गमले में लगाएं, कैसे मिट्टी हमको बनाना चाहिए, इस सभी के बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी वहाँ देंगे। और जो भी सभी को इस बार हम लोग अपना जो मिथिला का धरोहर है, माछ, मखान और पान को, इस चीज़ को, इस थीम को भी हम लोग इसको हाईलाइट करने जा रहे हैं। और इस तरह का हम लोगों का पूरा इस बार प्रदर्शनी में जो है इसको स्पेशल हाईलाइट किया जाएगा, जो एक अपना जो पहचान है, अपनी जो धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों के, आजकल की नई जनरेशन के तक ये चीज़ पहुँचे। और बाकी सारा चीज़ तो हमारे अध्यक्ष ने बता ही दिया आपको। तो इस बार हम लोग काफ़ी अलग ढंग से और कई कुछ नया चीज़ सब लेकर आएंगे। धन्यवाद। जा रहा है और धन्यवाद है संरक्षक मंडल का जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी। और हम लोग फ्लावर शो के 32वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का भी है कि आम जन तक आप लोग इस मैसेज को पहुंचाते हैं। और अच्छी खासी संख्या में जो लोग अपने घरों से निकलते हैं, ठंड के मौसम में आकर के फोटोग्राफी करवाते हैं, फ्लावर्स के बीच में अपने परिवार के साथ एक जो
साल का अंतिम समय होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक पिकनिक स्थान के साथ साथ जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी जागरूकता के लिए भी बहुत बड़ा हम लोगों का ये एक आयोजन बन जाता है और आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सब लोगों को प्रेरित करें, अपने चैनलों के माध्यम से लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाएं और हमारा जो इकोसिस्टम, जो इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने का जो एक मुहिम है उसमें हम लोगों का बढ़ चढ़ के साथ में साथ आप लोग सहयोग करें। आयोजित करने जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर साल की भांति फूलों का प्रदर्शन तो रहेगा ही और साथ साथ में जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया, हम लोग बच्चों के लिए स्पेशल मतलब कि उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो, चाहे मतलब कि हमारे पोखर तालाब सबका मतलब कि डिटोरिएशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब ये हमारा जो ग्लोबल सिस्टम जो दिन पर दिन गड़बड़ होते जा रहा है, ये सब के प्रति जागरूकता लाने का हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। और जितने छोटे से हम लोग ये हैबिट इनकलकेट करते हैं बच्चे में कि भाई पानी वेस्टेज ना करो, एयर को प्रदूषण होने ना दो, सॉइल को डैमेज होने ना दो, तो ये उन लोग के जहन में मतलब बहुत जल्दी आता है। आज हम लोग घर में भी मतलब कि एक पन्नी भी इधर उधर फेंकते हैं तो बच्चा बोलता है कि आकर के कि मम्मी ऐसा ना करो, हम तो स्कूल में सीख करके आए, डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो ये मतलब कि हम लोग इसीलिए स्कूल्स को विशेष करके पकड़ते हैं। साथ में इस बार जो है हम लोग ने सोचा